हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत इंस्टीट्यूट में। आज आपकी केमिस्ट्री की वीडियो है। इस वीडियो ये चैप्टर 3 आपका चल रहा था वैद्युत रसायन। उस वैद्युत रसायन यानी चैप्टर 3 की ये 10वीं वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में आज हमारे ये वाले टॉपिक क्लियर कराएंगे। उसके बाद में आप थ्योरी का एक टॉपिक और रह जाता है जिसमें हम कोलराउस नियम कराएंगे। ठीक है, तो इसमें आज आपके ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके फिजिक्स में भी मिलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों, क्योंकि ये तो हम प्यार से हम इन पांचों टॉपिक को समझते हैं। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है इसको समझते हैं। देखिएगा, आपसे मैं कह रहा हूं तो ध्यान से समझ लेना। वैद्युत प्रतिरोध 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। यानी कि ये देखिएगा, ये एक तार है और एक आपके पास में ये क्या है, कोई बैटरी है। ऐसे समझ लेना बैटरी। ठीक है, और ये कितने, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, समझ लेना। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव सिरा है और ये आपका नेगेटिव है। ऐसे सपोज हो, ठीक है, मान लिया ये हमने ये बैटरी है और एक आपके पास में क्या है, एक बल्ब है। ठीक है, बल्ब है और हमने क्या करा, इन तारों को इस बल्ब से जोड़ दिया और इस तार को हमने इससे जोड़ दिया और ये तार लिया है हमने कितना, 1 मीटर का। समझ में आ गई बात। 1 मीटर का तार लिया, 5 वोल्ट की बैटरी ली और एक बल्ब लिया, तो ये जला। ठीक है, जला। और ये यानी इस बैटरी को डिस्चार्ज होने में यानी कि ये 5 मिनट जलता है। कितनी देर जलता है, 5 मिनट में ये बैटरी क्या से हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। यानी ये फुल चार्ज थी, 5 मिनट लगाया इस बल्ब को तो ये जलता रहा बल्ब और 5 मिनट बाद ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई। लेकिन जब हमने 1 मीटर का लिया तो ये 5 मिनट जली। और जब मैं यहाँ पर मान लीजिए 1000 मीटर का तार लूं, कितने मीटर का तार ले रहा हूं मैं, अब 1000 मीटर का तार ले रहा हूं। यहाँ पे मैं 1 मीटर का तार लिया छोटा सा, तो जल रही है 5 मिनट। जब मैं 1000 मीटर का लूंगा तो जाहिर सी बात है ये 5 मिनट नहीं जलेगा बल्ब। फिर कितना जलेगा, आप कहोगे सर ये तो कम जलेगा, यानी कि 1-2 मिनट में ही ये बैटरी बीत जाएगी। तो मतलब क्या है, बैटरी तो वही है, बल्ब भी वही है, लेकिन तार की लंबाई यदि मैंने बढ़ा दी तो ये बल्ब 5 मिनट नहीं जला, यानी कुछ कम जला। तो मतलब क्या कि यानी कि जो इसका जो करंट था, बैटरी का जो करंट था, ये इस तार के द्वारा कहीं ना कहीं रुक गया इसके अंदर। जो इसको 5 मिनट जलना चाहिए था तो ये कितनी देर, यानी कि 1 मिनट जला। सपोज करोगे 1000 मीटर से 1 मिनट जला तो ये 4 मिनट का जो करंट कहाँ गया, यानी कि इस तार के अंदर कहीं ना कहीं रुक गया। तो इसीलिए, और ये तार क्या है, कोई पदार्थ का बना हुआ है, तो यानी किसी पदार्थ द्वारा कि वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, रोक तो दिया इसमें, तो इसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गई बात। यदि हम मैं कहूं कि एक गाड़ी जा रही है ऐसे करके और उसको आप खींच रहे हो, तो मतलब क्या है, उसके गाड़ी की गति में आप प्रतिरोध लगा रहे हो। यानी प्रतिरोध का मतलब ही क्या होता है, रुकावट। तो वैद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या है कि वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी बात। तो धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो अब देखिएगा हम इसको, और ये जो वैद्युत प्रतिरोध जो होता है, ध्यान से समझ लेना, वैद्युत प्रतिरोध जो होता है इसकी 2 बातें हैं खास बात। वैद्युत प्रतिरोध लंबाई पर, यानी वैद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक, यदि हम वैद्युत प्रतिरोध की यदि मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक हम इसकी बात करेंगे तो मात्रक होता है इसका ओम। क्या होता है, ओम। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, अब इसकी जो निर्भरता की हम बात करेंगे, निर्भरता किसकी, प्रतिरोध की निर्भरता, वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। वैद्युत प्रतिरोध आपको समझ में आ गया। अब वैद्युत प्रतिरोध की हम निर्भरता की बात करते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, तो वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता देखिएगा, वैद्युत प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, यानी कि कोई भी चालक, यानी कोई भी पदार्थ है, कोई चालक बोले तो कोई तार है, तो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये जितना ज्यादा लंबा तार लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, जितना छोटा तार लूंगा उतना ही उसका प्रतिरोध कम होगा, और बढ़ाते जाओ लंबाई तो उसका प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मतलब क्या कि यानी कि वैद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि तार की लंबाई, यानी किसी भी चालक की लंबाई जितना ज्यादा लूंगा उसी चालक का प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा, यानी उतना ही बढ़ता जाएगा, यानी कि ये भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम कि यानी कि हमने जो बैटरी का तार यानी ज्यादा लंबा लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब दूसरी बात आपको खास याद रखनी है
कि यानी कि जो वैद्युत प्रतिरोध है, ठीक है, मैं सीधे वैद्युत प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध, यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समझ रहे हो? जैसे देखिएगा, मैं इसको काट दिया, मैं ऐसे कैंची से काट दे रहा हूँ, काटने के बाद में ऐसा दिखाई देगा, तो ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यानी तार की मोटाई कितनी, अरे क्या गलत इशारे में समझना, यानी तार की मोटाई कितनी है उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो यानी कि ये जो वैद्युत प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, आर ए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/a लगा दिया, मतलब ये कि ए का मान जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो आर का मान वैसे वैसे घट जाएगा। यानी कि तार जितना मैं मोटा लेता जाऊंगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता जाएगा। मींस ये कभी तुमने देखा होगा, एक शहर से दूसरे शहर तक हम लाइट को ले जा रहे हैं, यानी कि वैद्युत धारा को ले जा रहे हैं, तो उनके तार बहुत मोटे होते हैं। कभी तो तुम बोले 60,000 वाली लाइन देखिए तो उसका तार कितना बहुत हैवी वाला होता है। तो मतलब क्या है, जितना ज्यादा मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात? समझ पाए बातों को? तो ये क्लियर है, ठीक है। तो इसका समझ पाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं वैद्युत चालकता पर। वैद्युत चालक, ठीक है, वैद्युत चालकता को तो दो परिभाषा बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारी सी। एक तो सिंपल सी लिख दोगे कि यानी कि वैद्युत धारा संचालित करने की क्षमता क्या कहलाती है आपकी, वैद्युत चालकता कहलाती है। सिंपल सा ये याद नहीं होती तो आप सिंपल सा कह दोगे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, तो जी जो बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम कह दीजिए आर। ठीक है, मतलब समझे, यानी कि जिस चीज का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें जो धारा है यानी कि वो कम चलेगी, उसकी चालकता कम होगी। सिंपल सी बात है भाई, मैं कह रहा हूं देखो, समझो, ऐसा समझिएगा कि एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, इधर की ओर गाड़ी जा रही है ये, ठीक है, ये आपकी कोई गाड़ी है इस तरीके से, ठीक है, ये, और ये चल रही है और आपने यहाँ पर 10-20 आदमी इसमें ये लगकर रास्ता लग रहा है और इसको 20-25 आदमी एकदम हैकर से इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं इसको। तो क्या होगा, इसकी गति में अवरोध लगा रहे हैं, तो ये कैसे चलेगी, कम चलेगी। तो जितने ज्यादा मैं यहाँ पे अवरोध लगाऊंगा, अवरोध का मतलब रुकावट जितनी डालूंगा उतनी ही ये कम चलेगी। यानी कि मैं प्रतिरोध का मान बढ़ाऊं तो ये चालकता क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। और यदि मैं प्रतिरोध कम करता जाऊं, यानी इसको मैं हटाता जाऊं, आदमियों को सबरे हटा देंगे, तो ये तेज चलेगी। तो मतलब क्या है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। सिंपल सी बात इतना। जिस चालक की चालकता जितनी अधिक होगी तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अर्थात जिस चालक की हम वैद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक दूसरे से कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझ में आ गई बात? दोनों में अंतर समझ में आ गया? क्या वैद्युत प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वैद्युत चालकता कम होगी, और यदि वैद्युत चालकता ज्यादा होगी तो वैद्युत प्रतिरोध कम होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आपके विशिष्ट प्रतिरोध की बात। विशिष्ट प्रतिरोध को देखो ध्यान से समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, स्पेशल इंपॉर्टेंट तो यही है। ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, दोनों में से एक में जरूर आ सकता है 2021 में, इसलिए इसको ढंग से समझना है आपको। विशिष्ट प्रतिरोध को देखो ऐसे समझेंगे। अभी हमने क्या किया जाना था कि जो प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और ये प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही बात पढ़ी थी। तो हम इन दोनों समीकरणों को मिला दूं तो ये L तो ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा। ये चीज समझ पाए बातों को? अब यहां से हमने क्या किया, R बराबर, इस चिन्ह को हटाते हैं हम, इस समानुपाती के, यानी इस चिन्ह को हटाते हैं, इसका मतलब प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती। ठीक है, इस चिन्ह को। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो ये समानुपाती है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा क्यों? देखना दोनों का
मतलब देखिएगा चित्र दोनों का एक ही है, मतलब ये सिंबल तो एक ही होता है। ये डिपेंड करता है अगली वाली चीज को देख के बताया जाता है कि अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है। देखिएगा कैसे, कि यदि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ये कैसे समानुपाती बोलेंगे या इसको अनुक्रमानुपाती कहेंगे। मतलब ये है इसका कि जैसे जैसे ये चीज बढ़ाएंगे हम वैसे वैसे ये बढ़ेगा। अब इसका व्युत्क्रमानुपाती क्यों है, क्योंकि ये बट्टे में आ रहा है इसमें और इसमें। यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख देता 1/L तो चिन्ह तो अभी भी यही है, लेकिन अब बोलेंगे L और R क्या है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन यहाँ पर ये व्युत्क्रमानुपाती है और ये समानुपाती है। समझ पाए बातों को, यानी कि जब भी कभी भी हम 1/में लिख देते हैं तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन चिन्ह वही रहता है। समझ में आ गई। तो जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक बराबर का साइन आता है, एक इसमें कोई भी कांस्टेंट जुड़ता है। क्या जुड़ता है, कोई भी एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट जुड़ेगा वो क्या, रो। इसको क्या बोलते हैं हम, रो। ठीक है, इसको बोलते हैं RHO, रो। ठीक है, रो। ठीक है, वैसे तो होता है रहो, होता है रहो, रो बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये रो है, L/A ये आ गया। समझ पाए बातों को। तो ये इसी को, यानी कि ये रो है ये एक नियतांक है, यानी कि ये एक क्या है, ये एक नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गई बात। ये रो एक क्या है, नियतांक है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिएगा परिभाषा बनेगी यहाँ से, इसी को हम इधर लिख दे रहा हूँ। देखिएगा नॉर्मली मैंने यहाँ पर ये देखिएगा ये चीज थी आपकी क्या, ये R बराबर रो L/A ये आया। समझ पाए बात को। अब हमने क्या करा, ये मैं यहाँ से चिन्ह को यहाँ पर ले आया। ठीक है, ये चीज है। अब मैं L बराबर, यानी कि ये चालक की लंबाई थी, ये चालक की लंबाई थी, और चालक की लंबाई मैंने क्या ले ली, 1 मीटर ले लूं। और A बराबर क्या ले लूं मैं, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ले लूं। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, और ये 1 मीटर ले ली, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ये बराबर आ गई। तो ये क्या था, R वैद्युत प्रतिरोध था, और ये क्या था, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध था। समझ में आ गई। तो देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध वैद्युत प्रतिरोध के बराबर आ रहा है, या वैद्युत प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आ रहा है। लेकिन कब, इसकी एक खास कंडीशन है। खास कंडीशन क्या है कि लंबाई, चालक की लंबाई 1 मीटर हो, और आपका ए बोले तो उसका क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब आपका ये विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध आपस में बराबर है। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखो सिंपल सी परिभाषा है, बहुत इजी से याद कर लोगे। तो देखिएगा अब बनाते हैं इसकी परिभाषा, एक और बना लीजिए कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के वैद्युत प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर होगी बात। यानी कि ये क्या है, उसकी लंबाई है, चालक की क्या है, चालक की लंबाई है, और ये क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल की हम क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में थोड़ा अंतर होता है। क्षेत्रफल तो हम क्या करेंगे, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई ले लेते हैं, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि उसका ये वाला क्षेत्रफल, समझ पाए ना, यानी ये काटने के बाद में ये जो सरफेस वाला क्षेत्रफल होता है ये वाला। ठीक है, तो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर होगी बात। एक बार और हम बोलेंगे कि किसी, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध एक ऐसे चालक के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई तो 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। ये सिंपल है, ऐसे तरीके से लिख देना। देखिए किस तरीके से, यानी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है जिस चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसका क्षेत्रफल, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। क्लियर है। यानी कि 1 मीटर लंबे चालक तथा 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमारा ये दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई। इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध को हम
प्रतिरोधकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहते हैं हम, एक और नाम बन गया इसका, क्या कहते हैं हम इसको, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। प्रतिरोधकता भी इसको कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहते हैं हम, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्लियर है? अब ये समझ में आ गया। इसके बारे में डिटेल्स से हम जानकारी करेंगे फिजिक्स में। जब मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में सदिश राशि, अदिश राशि, ये क्या चीज है, इसका पूरा अच्छी तरह से हम फिजिक्स में करेंगे। फिलहाल केमिस्ट्री में सिर्फ इतना ही है, तो इसलिए हम इतना ही करा रहे हैं आपको। ठीक है, अब हम पहले विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक की यदि हम बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा। देखिएगा, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इसका R बराबर क्या था, रो L अपॉन ए ये था। और यहाँ पर देखिएगा, ध्यान समझिए, रो का मान क्या निकलेगा, रो बराबर ये R की मल्टीप्लाई A में हो जाएगी अपॉन ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये आपका रो निकल आया, रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध निकल आया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना हो गया, RA अपॉन L। इसकी यदि मैं मात्रक की बात करूंगा तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो R का मात्रक क्या होता है, ओम। अभी हमने बताया था ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन L है, L क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बचेगा ओम मीटर। क्या बचेगा, ओम मीटर। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम मीटर। इसको याद कर लेना आप। ठीक है, अभी हमारा एक चीज बताना भूल गए थे हम, वैद्युत चालकता का मात्रक बताना भूल गए थे। तो देखिएगा, वैद्युत चालकता का मात्रक भी आप लिख लीजिएगा। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता का जो मात्रक है वो क्या होता है, देखिएगा वैद्युत चालकता का फॉर्मूला क्या था, G बराबर 1/R था। किसी का भी हमें मात्रक लिखना होता है तो पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो मात्रक अपने आप बन जाता है। इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिएगा हमने क्या बताया था, 1/R। R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये क्या हो जाएगा, ओम। तो ये हो गया। जब ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसका मतलब क्या है, माइनस घात आ जाएगी। ठीक है, और ओम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कीड़ा सा होता है ये, इसको ये ओम का साइन है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ओम इनवर्स। इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, ओम इनवर्स इसको हम महो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महो, यानी कि महो, इस तरीके से बोलते हैं। और यही महो किसके बराबर होता है, सीमेंज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यानी कि 1 महो किसके बराबर होता है, 1 सीमेंज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 सीमेंज, यानी कि 1 महो बराबर क्या हो जाएगा, 1 S। तो महो को हम क्या बोल सकते हैं, सीमेंज भी कह सकते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। तो एस का मतलब क्या है, सीमेंज। क्या, सीमेंज, सीमेंज। तो कहीं कहीं पे मात्रक लिखा होता है सीमेंज प्रति मीटर या सीमेंज प्रति ओम, इस तरीके से आपको पता हो जाना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, सीमेंज। ठीक है, एस का मतलब क्या है, सीमेंज। क्लियर होगी बात। और सीमेंज किसके बराबर होता है, महो के। और महो क्या होता है, ओम इनवर्स, यानी कि ये किसका, वैद्युत चालकता का मात्रक होता है। क्लियर होगी बात। इसका स्क्रीनशॉट लो टक से। ठीक है, अभी मैं इसकी बात करता हूं। वैद्युत प्रतिरोध हो गया, वैद्युत चालकता होगी, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को भी मैं यहीं पे खत्म कर दे रहा हूं। विशिष्ट चालकता देखिएगा, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है, देखो यहां पर समझिएगा। तो विशिष्ट चालकता को हम के, इसको बोलते हैं कापा। ये के नहीं है, कापा। क्या है, आपका कापा है, और कापा से प्रदर्शित करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, यानी कि आपका विशिष्ट प्रतिरोध है ना, ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी 1/ρ। तो देखो एक चीज समझे आप, ये विद्युत चालकता थी, वैद्युत चालकता और वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत चालकता देखिएगा, देखो ऐसे ये दिखाई दे रहा है, तो ये वैद्युत प्रतिरोध है, तो विशिष्ट चालकता क्या थी, 1/R थी। ये विशिष्ट प्रतिरोध है तो कापा क्या होता है, 1/ρ होता है। तो दोनों में एक दूसरे से संबंध निकला निकला। देखो वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता, तो वैद्युत चालकता और वैद्युत प्रतिरोध आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि वैद्युत प्रतिरोध को क्या बोलेंगे हम, यानी कि वैद्युत चालकता बराबर 1/R, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता समझ में आ गई बात। तो कापा बराबर 1/ρ, तो कापा बराबर 1/ρ। इसका यदि हम कापा समझ लेना, मात्रक यदि बनाऊं तो मैं मात्रक क्या हो जाएगा, इसका ही जस्ट उल्टा कर देते हैं। इसका मात्रक था, इसका ही मात्रक उल्टा कर देंगे। 1/, में इसका मात्रक क्या था, ओम मीटर था, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स और
मीटर इनवर्स। समझ में आ गई बात? तो ये इसका मात्रक बनेगा। किस चीज का मात्रक है ये? आपका विशिष्ट चालकता का। समझ में आ गई बात? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्यों बन गया? क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में घातें आ जाती हैं। यदि x लिख रहा 1/x, x को ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर -1 आ जाता है। क्लियर होगी बात? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसमें से देखो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी सारे देखो क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है जिससे हमारे क्या निकलेंगे, इससे न्यूमेरिकल्स निकलेंगे और ये फिजिक्स में भी काम देगा। इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। समझ में आ गई? इसका फॉर्मूला ये होता है। अब हम इसकी विशिष्ट चालकता की बात करें तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? 1/ओम या ओम इनवर्स या महो या सीमेंस। तो ये सारे हैं, इनमें याद कर लेना है। ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता का मात्रक, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला 1/रो। इसका मात्रक क्या? 1/ओम मीटर। ओम मीटर ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। और देखो एक मात्रक और इसका बनेगा। देखो ध्यान समझिएगा। ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स को हम सीमेंस कहते हैं। तो सीमेंस और मीटर इनवर्स ये भी बन जाएगा एस मीटर इनवर्स। और एस का मतलब क्या है? सीमेंस। तो ये एक और मात्रक बन गया। तो ये अच्छे को नहीं पता नीचे होती है, इसलिए आपको पता चल गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टीचर लोग क्या है, बस छोटी छोटी बात पढ़ा देते हैं और इसको पढ़ाते ही नहीं है। इसलिए ये विशेष इंपॉर्टेंट है बात, इसको याद कर लेना, लर्न कर लेना। ठीक है। ये फिजिक्स में नहीं पता चलेगा कि इसका मात्रक क्या होता है, सीमेंस मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। क्लियर होगी बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं बात करता हूँ की मोलर चालकता की। ठीक है। क्लियर होगी बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम पढ़ते हैं मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलहाउस नियम में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग है। जैसे ऐसा समझिएगा कि एक आपके पास में बर्तन है और इसमें क्या है, आपका एक विलयन भरा हुआ है और इस विलयन की मात्रा कितनी है? 1 मोल। कितनी है? 1 मोल विलयन है। और इसमें क्या रखे हैं? 2 समांतर इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? 2 जो कि इलेक्ट्रोड हैं और दोनों एक दूसरे से समांतर हैं और समांतर रखे हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तब इस विलयन की जो चालकता होगी, यानी कि तब इस विलयन की जो चालकता होगी उसी को हम क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि 1 सेंटीमीटर पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड के बीच 1 मोल विलयन घुला हो या 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, तब उनकी चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। तब इसकी जो वैद्युत चालकता होगी उसी को हम मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर होगी बात? देखिएगा, ये क्या है? आपका वैद्युत अपघट्य है। क्या है? वैद्युत अपघट्य है। और ये क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड है। क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो परिभाषा क्या बनी कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड जिनके बीच 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला है, वैद्युत अपघट्य घुला है, तब इस विलयन की जितनी चालकता होगी उसी को हम मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर होगी बात? एक बार और मेरे साथ बोलिएगा कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड जिनके बीच 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला है, तब इस विलयन की जितनी चालकता होगी उसी को हम मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यही है आपकी मोलर चालकता। मोलर चालकता का यदि हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? लैम्डा एम। इसको लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। जब इसका न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, यानी कि कापा अपॉन सी। जहां पर कापा तो आप जानते हो कापा क्या है, यानी कि विशिष्ट चालकता होती है कापा, और ये विशिष्ट चालकता है। और सी बराबर क्या है? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता है। क्या है? विलयन की सांद्रता होती है। क्लियर होगी बात? सिंपल है, इससे बढ़िया डेफिनेशन नहीं मिलने वाली। इसके यदि मात्रक की हम बात करें तो मात्रक की बात करूं तो मैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या और इसको क्या बोलते हो आप? ओम इनवर्स को हमने क्या बताया था? सीमेंस, यानी कि एस। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक बन जाएगा। क्लियर होगी बात? यहां से ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में एक टॉपिक और क्लास करूँ आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। ठीक है। सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है उसको हम करेंगे। उससे काफी सारी समीकरण बनती है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि मोस्टली हर किसी को पता नहीं रहती है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे बढ़ता हूँ सेल स्थिरांक की। ठीक है। सेल स्थिरांक अभी आपने एक चीज पढ़ी थी अभी, आर बराबर क्या पढ़ा था? रो एल अपॉन ए।
ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, रो बराबर RA/L पढ़ा था, ठीक है ये चीज। तो इस जो फॉर्मूले में ये जो राशि आई है आपकी, राशि L/A, इसी को हम इस राशि L/A को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, यानी कि सेल कांस्टेंट इसको ही कहते हैं। क्लियर? आगे बात, आपसे कोई पूछ ले रास्ता बीच में पूछ ले, चलते फिरते पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले, कोई भी पूछ ले कि भाई सेल स्थिरांक क्या होता है, आप कहोगे सर ये विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध के फॉर्मूले में जो राशि यूज की जाती है L/A, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसको भी हम किसी ना किसी से प्रदर्शित करते होंगे। इस सेल स्थिरांक को हम G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। क्या इससे? G स्टार से, यानी L/A को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सेल स्थिरांक को हम G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा, सिंपल है, समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से आपके कई सारे फॉर्मूले बनेंगे, देखिएगा कैसे। आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, रो L/A बराबर क्या, R बराबर रो अपन है, और इसको L/A को हम क्या बोलते हैं, G स्टार, अभी बताया सेल स्थिरांक। तो R बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू G स्टार, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। समझ में आ गई बात। अब यदि मैं G स्टार की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, G स्टार की यदि वैल्यू निकालूंगा तो R/रो ये हो जाएगा। और 1/रो को क्या बोलते थे हम, देखिएगा ये लिखा है कापा, यानी रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। अभी बताई थी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता और वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, यानी कि इसमें 1/A, यानी G स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू में इसको 1/रो को इस तरीके से लिख सकता हूं। समझ में आ गई बात। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, G स्टार बराबर ये R है इंटू इस 1/ इसकी जगह पे, देखिएगा 1/ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कापा। तो ये आपका, ये देखिएगा ये कापा, इस तरीके से आपका ये बन गया कापा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बन गया। तो ध्यान से समझ लेना, सेल स्थिरांक पूछेगा तो एक फॉर्मूला ये भी लग सकता है, एक फॉर्मूला ये भी लग सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि सेल स्थिरांक का फॉर्मूला होता है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, एक अलग दे दिया। तो आपको ये याद है तो इस पर लगा दिया टिक, लेकिन आपको वो कभी बोथ दे देता है, दोनों ए और बी दोनों। तो इसलिए ये ध्यान से रखना है। आपका IIT और JEE और AIEEE वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं आपको। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, वीडियो को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और हम आपको इस चैप्टर के एक वीडियो रह गए, वो वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद आपके नोट्स दे देंगे। ठीक है, पूरे नोट्स। फिर आप टेस्ट सीरीज पता ही आपको चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज, प्रत्येक टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करो। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के फायदे ये हैं कि आपको 90% कहीं नहीं जाएंगे, 90% आपके रहेंगे। और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं पेपर टाइम पर, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, जय हिंद।